कह दूजी राजा उत्तानपाद का लड़का। राजा उत्तानपाद के दो रानियां आई, एक एक गुना सुनीति, एक एक गुना सुरुचि। सुनीति के संतान नहीं जिना सुरुचि लाया। सुरुचि आउंदे ही राजा ने कहो आ तेरे मोटूड़ी रानी महाराज राजेश्वर आ नपुती है, इंगा दर्शन किया तो वही नपुती रह जाओ। इन वास्ते आ रानी आपने मेलो बुने अलग किते दूसरे मकान में रहनी चाहिए, ई गढ़ में नहीं रहनी चाहिए। राजा सुनीति मोटी रानी भी ने कहो रानी आपा पग तके कर आप ही ग्वाड़ियों पाई हमें आपने कुकर हड़ी हुई। रानी सुनीति बड़ी समझदारी बन गयो राजेश जिस तरह से थे करोगा भी तरीका पर मंजूर है। कहते आपने गढ़ ये वो ने आलीशान एक मकान है पण गढ़ को मुकाबल वो थोड़ो ही करे। बंगला तो अच्छा ही है पण थेपी में बैठ जाओ। रानी भी बंगले में बैठ गया रे। धीरे 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 समय पा करके बड़ी रानी आ सुनीति भी गई। एक लड़को जन्मियो भी नाव दूजी नाव रखो और भी सुरुचि रानी के एक भी दूजी बाद में लड़को जन्मियो भी नाव राजकमर उत्तम नाम रखो। राजकमर उत्तम। अच्छा दूजी 5-1 साल का होया जिंदा आपकी मां ने कहो ये मां हगड़ा ही छोरा आप आपके पापा को नाम बखान करे है मेरो पापा किते। मां कहो बेटा ओ शहर के पीछे हगड़ा ऊंचो मोटो गढ़ दिखे तेरो पापा भी मेरे तो हगड़ा ही माँ बाबू हाथ ही रह आप अलगा को कर रहा के बेटा आपने माला में कमी आप भगवान का भजन किया कोई ना अपन बाहर काट दी ना अरबी में भजन की उड़ार सकंगा भाग्य अच्छा है बे भी मेल में रहे तो भी पड़कुड़ रहे के भी तेरे मोसी मारे। दूजी कहो माँ तू पिताजी का दर्शन करिया पगे लागना करिया। माँ कहो बेटा जइया अच्छी तरह जाए पण थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ी हवड़ते तो राखर जावना पड़ी। राजा के तो राजकमर दोनों ही एक हिरकैया पण थोड़ो राजा ने डर लाग दो। हाँ थोड़ो थोड़ो थे होनी है के थानेदार के बड़े थानेदार वे। अच्छा जिंदा दूजी जार बैठा ना राजा उन देखे अरे दूजी के हिर पर हाथ फेरे थोड़ो प्यार कियो के आओ बेटे आओ मेरे लाडले। ओहो जीते मोसी मां बन सुरुचि रानी देख लियो। राजा के गोद में बैठे ही रानी थप्पड़ खांसी दूजी के तेरे राजा की गोद में खेलनो और ईमेल मेरेनो तो तू मेरी कूक से उत्पन्न होता। यहाँ तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा जो उत्तम राजकमर है वही राजा की जोड़िया में खेली वही गढ़ को अधिकारी बने। जोरू थाप खांसी ना दूजी के मेरे नैनों से ढड़ आजो नीरे लगन मारी लागी राम से। बात सुनी थी वचन उतारो बन गयो सकल शरीर। बात सुनी थी वचन उतारो बन गयो सकल शरीर। ये बैठो बैठो राजा बोले कौन माने धीरे लगन लागी राम से। मारे नैना से धन आयो नीरे लगन मारी लागी राम से। हाथ जोड़ कर दूजी बोला सुनो दूत तेरा पीर। हाथ जोड़ कर
दूजी बोलिया सुन दूत मेरा वीर इन राजा रे राजपाट में नहीं रे हमारो रे सीरे गन मारी लागी रात से मारे नैनों से ढल आयो नीरे गन मारी लागी राम से बोलो भक्तों भगवान की। दूजी कह रहे हमारे नैनों से ढल आयो नीर लगन मारी लागी राम से। माँ कन्या न माँ बोली बेटा शुभ का क्यों करे कि माँ देखे नहीं हूं लपायो बेटा आमने भजन की उड़ा को हिण वास्ते दूजी कहो माँ सातों में बनवास में एकांत जार भजन करूं क्या बेटा जाओ मेरी आशीष से बनवास में जाकर के भजन करो। दूजी 5 साल की अवस्थी बनवास में रवाने वेना नारद मुनि कने आप बात भेगी पहुंच जाऊंगी। ब्रह्मा जी का लड़का बा कने क्यों जाऊंगी के बाकी चोटी की माई एसटीडी लगी होड़ी होती। ओ दूजी महाराज नारद मुनि राजा उतान पंथ करने आर कहने लगा रे राजा तेरे बड़ी रानी का राजकंवर है जिसका नाम दूजी है बड़ा राजकंवर है राज्य के योग्य वही पुत्र है और वो वनवास में जावे आपके अंदर कोई समझदारी नहीं है महाराज राजकंवर को अच्छी तरह से रोक सकते हो वनवास में जाने वास्ते मत जाने दो के महाराज थे ब्रह्मा जी का लड़का हो थे सामर्थवान हो थे पुठू लिया बिने आधो राज दे दा। नारद मुनि जार गए बेटा वनवास में बहुत बारी बारी जानवर है तन खा जाई और तन आधे राज की आ बात बिल्कुल तय हो गई। दूजी कहो हो राम नाम में कितनी ताकत है अजय राम नाम तो लियो ही कोई बिंगे निमती रवाने होया सिर पर और आधो राज दे ओ तो जे भगवान का भजन करूं तो कहता कि तो ही राज मिले। नारद मुनि ने दूजी कहो इन राजा रे राजपाट में नहीं हमारो शीर महाराज मारे ई राजा के राजपाट में मेरो हीर है कोई। नारद मुनि कहो के हीर है रे आ तो तन दे है राज के आमने लेनो ही कोई राजा को हाथ तो ही रख मन तो ऐसा तरीका बताओ जो मैं भगवान के भजन करके करतार्थ हो जाऊं तो के बेटा आ बात है तने ओ अक्षर हूं सिखाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र है ये बड़ा भारी कीमती मंत्र है भगवान खुद प्रसन्न हो जैसे इसलिए तुम भी जाओ और इस मंत्र का पाठ करो। दूजी अन्न पानी हकलो त्याग दीना 5 साल की अवस्था में बोलो मैं अन्न पानी नहीं लूंगा भगवान के भजन करूंगा। जिंदा स्वर्ग के राजा के मन में आ तकलीफ हली वे वो देखे रे 5 साल को बच्चों और अन्न पानी त्याग दी और भजन करे और होड़ा ना मी वाली कुर्सी खोई हाँ ठेठ हुई कुर्सी की दोराई गलंग गई वे भी हुई मोटो बढ़ जू पर भाग बिना बड़ा पद मिलता नहीं। साथियों उस समय स्वर्ग के राजा काला काला हा पर गोईरा भेजा दूजी के कन्या यार कई इंडलगा फण करे कोई उन्हें निकले जोड़िए और कोई उन्हें निकले। दूजी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इंगे स्वाय दूजो कोई ध्यान ही नहीं हा पढ़ाई गाड़ी मानी फिर आर पे थे कि अभी ओ तो कहीं छेड़छाड़ करें तो छिड़ाई पे न कहे कोई नहीं। तो स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराएं भेजी सुंदर सुंदर मालिकाएं खूब हार श्रृंगार करके और दूजी के पास में आ रहे छमक छमक नाचने हरुई चलने वास्ते भी को ध्यान डिगजे। दूजी कहो बाई तू तन का टाल के जाने कैसा ई स्वयं के ले जाना तो तू तेरे मार्ग लाग मेरा मन बहुत भगवान की तरफ लगा हुआ है। उसी समय दूजी के एक डुप्लीकेट मां बना रही 21 पाउंड अड़गी यार बोली बेटा मेरे तू एक ही है
तू रोई में आर बैठ गयो मने तो एक सेकंड ही आवड़े कोन थी बिना बेटा तू पुठो हाल जा भी आसन छोड़ दे तो ठीक रहे। दूसरी कहो तू डुप्लीकेट माँ है मेरी ओरिजिनल माँ वार तो तू जिंदा ही मेरे कन्ने आ जा इसलिए तू डुप्लीकेट माँ है। साथियों डुप्लीकेट माँ की परीक्षा हो जाती है। जैसे आपने सुनी वेला एक राजकंवर और दो माँ बड़ी बा के छोरो मेरो है बा के मेरो है किंदा बा भी कनु खोले किंदा बा भी कनु खोले कभी छोरे की बात निजी माँ ने बात दुखी हुई के बड़े मेरे छोरे दे जू तू ए राखणी को दे। विक्रमाजीत राजा चंबेश्वर भगवान के 42वीं पीढ़ी में दादा ला गया। विक्रमाजीत राजा बहुत नया थी सा विक्रमाजीत राजा कने पहुंची बोली महाराज मारे फैसलो करो आ के छोरो मेरो है रहूं छोरो मेरो है बाके मेरो है बाबू जुड़ तणतणी वे मेरो है। राजा विक्रमाजीत कहो ओरिजिनल मार डुप्लीकेट की मां की मैं 1 सेकंड में परीक्षा कर लूंगा। चपड़ा सिंह का तलवार ला ज्यादा तीखी है चकी लाओ बच्चे का 2 भाग करा दो इंदेदा कमा ओरिजिनल माई बन के बाप जी बड़ो मती ना इ नहीं दे दो भलाई बावड़े ने आंखें दे खुद खरी बड़े मत के रही लड़त की रही को। ओह साथियों जब ये माँ तो माँ ही होती है साथी माँ का मुकाबला दूसरा पिताजी कितना ही होशियार है तो कुछ नहीं कर सकते। माँ बहुत बहुत बड़ी चीज है। माँ की ममता ही बड़ी भारी तकड़ी है। आपने सुनी वेला एक श्लोक में लिखा माता तीरथ पिता तीरथ तीरथ ज्येष्ठा बंधवा बचने बचने गुरु तीरथ और तीरथ स्वागता। और घरे आए मेहमान का स्वागत करना ये एक तीर्थ है। घर में माँ तीर्थ है जितना तीर्थ है बस सबा बड़ा तीर्थ है जिसको नाम माँ कहते हैं। बोलो भक्तों भगवान की। दूजी आखिरी में उन्होंने बड़ी जोरदार तपस्या करी साथियों अन्न पानी छोटे से लाल ने त्याग दिया। भगवान के भजन करते सिर्फ एक हवा का आहार किया। ऐसा करते भगवान विष्णु नारायण खुद नारद मुनि ओहो के भेजे हुए भगवान विष्णु खुद आया। दूजी ने कहने लगा बेटे क्या चाहते हो क्या भगवान सिर्फ थारा दर्शन दूजो कोई इच्छा नहीं। बोले नहीं तेरे राज की तमन्ना ही वापिस जाओ आप जाकर के 36,000 वर्ष तक राज करोगे और 36,000 वर्ष तक राज करते हुए तेरी भी मौसी माँ ने सौतेली माँ के वो गंधर्वा के साथ में युद्ध करेगा। फिर युद्ध में वे गंधर्वों के कर कमलों से वो मारा जाएगा। उससे भाई का बदला लेने वास्ते तू भी तत्पर होगा। तू युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तेरी फौज लेकर के तू समर्थवान बनेगा। उस समय पिता में भगवान ब्रह्मा जी अर्थात राजीव को राज दे जब तू 36,000 वर्ष राज करके हमारी या बैंकुट में आ जाओ। आया हमारे बैंकुट के सामने आलीशान बंगला उसमें तू बैठ जाओ और बेटा प्रलय माँ प्रलय हो जाएगी तो तेरो तो असन ज्यूंगो त्यों रह लो। जो आपने सुनी वाला कौन सी जाति में फेरा वे जिना दूजी ने दिखा वे के दिखाने का मतलब है कि हमारा ज्यों दूजी को आसन इडक है ज्यों ही बर और कन्या को जोड़ो इडक रहना चाहिए। बोलो भक्तों भगवान की।